हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज अनलॉक्ड पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। देखिए, भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड, इन सब की घोषणा कर दी है। तो आज हम इनको सिर्फ और सिर्फ देखने ही नहीं वाले हैं। मतलब आपको ऐसे तो पेपर में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, लेकिन आज हम इसको रट लेंगे, आज हम इसको याद कर लेंगे। रटने से भी मतलब कि आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी पुरस्कार के, किसी खेल की बात कर रहे हो तो आपको अपने आप नाम याद हो जाएगा। बस आप एक काम करिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले या तो इसे सेव कर लीजिए ताकि आप बाद में देख सको, या तो फिर एक कॉपी और पेन लेकर आ जाइए और इसे नोट कर लीजिए ताकि आप बाद में एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी रिवाइज़ करेंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक, और जब आप वीडियो देख ले पूरा तो उसके बाद फिर आपको एक दवाई के रूप में एक बार सुबह एक बार शाम को अगर आप इसको देख लेंगे तो पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भी दिमाग से निकलेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे नाम रहते हैं और इनको याद करने में दिक्कत आती है और फिर नंबर गलत हो जाते हैं, है ना, कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको आज याद करके ही मानेंगे। ठीक, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ, फिर हम ट्रिक को भी बाद में देखने वाले हैं क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। स्थापना पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा 91-92 में इसकी शुरुआत की गई थी। अभी 2019 में किसको मिला है तो बजरंग पुनिया जी को मिला है रेसलिंग में, और दीपा मलिक को मिला है पैरा एथलीट में। पैरा एथलीट मतलब विकलांग कोटे के रूप में जो रहता है, विकलांग खेल जो होते हैं वो पैरा एथलीट कहलाते हैं। ठीक, तो दीपा मलिक से याद रखिएगा। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, याद हम आखिरी में करेंगे। प्रथम विजेता इसका कौन थे? विश्वनाथन आनंद। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। ठीक, कौन से? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर ये रखा गया था। और इस पुरस्कार में एक पदक दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 7.5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला बन जाएगा, थर्ड वाला, ये वाला पॉइंट बन जाएगा प्रथम विजेता, और यहाँ पर नगद राशि जो है 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ये जो 2019 का है हम आखिरी में याद करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। ये सबसे टफ अवार्ड होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिलता है ना। तो स्थापना इसकी हुई थी 1961 में और 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है प्रिंट, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। चलिए, तो 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं और 1961 में। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपको सब जगह स्थापना दिवस याद रखना है, कितनी राशि दी जाती है, और उसके बाद फर्स्ट अवॉर्डी कौन था। ठीक, तो स्थापना तो ठीक है, राशि भी ठीक है। ये जो प्राप्त करता है ये आप राजीव गांधी खेल रत्न के लिए याद रखिएगा, बाकी की नहीं पूछी जाती है। लेकिन राशि और 5 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए ये ज़रूर पूछे जाते हैं। स्थापना दिवस भी पूछा जाता है। तो यहाँ से इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप देखें इसकी हिस्ट्री या इस हिसाब से। अब बात आती है कि जो करंट में किस किस को मिला है तो वो हमको देखना है। तो हम इसके लिए चलते हैं पीछे। अब बात आती है कि ये देखिए कितने सारे नाम हैं, इसको नाम को याद करने में आपको दिक्कत होगी। तो हम कुछ ऐसा कनेक्शन बना लेते हैं, कि अगर आपको नाम है तो नाम से आपको स्पोर्ट्स पता चल जाए, या फिर स्पोर्ट्स से आप अगर कुछ बोलोगे फुटबॉल 2019 अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, तो हम ऐसा कुछ कनेक्शन बना लेंगे कि आपको याद ही रहे। क्योंकि कनेक्शन बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं आती है। याद रखिएगा ये बात को। इसीलिए आपको ये याद नहीं करना है, आपको ये याद हो ही जाएंगे। समझ गए आप? तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं शुरुआत से पहले कि आप अनअकैडमी पे मुझसे जुड़ जाइएगा, नीचे लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बात ये कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिली है। आप कृपया करके वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको ही यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे मटेरियल्स, लिंक्स, सब कुछ वहाँ पर आपको मिलने वाली है। नया चैनल है, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका। MPPSC, व्यापम और सभी एग्ज़ाम्स के लिए सभी तरह के मटेरियल्स, वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ठीक, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए
बात करते हैं किसको कैसे क्या मिला है। देखिए, अगर हम बात करते हैं 2019 के राजीव गांधी खेल रत्न को, तो वैसे तो 2 ही लोग हैं, है ना। आपको दीपा मलिक तो अलग से याद रखना है, एकमात्र महिला है जो फेमस है बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ पर तो ये आपको याद हो जाएगा, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं बजरंग पूनिया की, है ना। बजरंग पूनिया की हम याद कर लेते तो बजरंग पूनिया के साथ हम एक ऐसा कनेक्शन बनाते हैं जिससे आपको ये रेसलिंग के लिए अर्जुन अवार्ड का भी याद हो जाए, है ना। अर्जुन अवार्ड का भी आपको याद हो जाए, क्योंकि अगर हम देखें तो अर्जुन अवार्ड कितने को मिले हैं, टोटल 19 को मिले, ये भी याद रखिएगा, ये भी आ सकता है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि इस तरह से थोड़ा सा कनेक्शन बना लेते हैं कि आपको याद रहे। तो अगर हम बात करें राजीव गांधी की, तो एक तो हमारे पास दीपा मलिक हो गए पैरा एथलीट में। अब बात करते हैं रेसलिंग में। तो रेसलिंग में देखिए 2 बात याद रखिए। अगर हम पूजा करते हैं, है ना, पूजा हम करते हैं किसकी, बजरंग बली की, है ना, किसकी करते हैं, बजरंग बली की। तो रेसलिंग के लिए आपको 2 नाम याद हो जाएंगे, बजरंग और पूजा। तो ये पूजा जो है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, अर्जुन अवार्ड में, जब हम आगे देखेंगे। इनका नाम है पूजा ढांडा, है ना, और बजरंग से बजरंग पूनिया। तो आपका 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ख़त्म हो गया। आप क्या याद रखेंगे, 2019 में मिला था दीपा मलिक को, और बजरंग के साथ बजरंग बली की हम पूजा करते हैं, तो अर्जुन से आपको ये भी याद हो गया। समझ गए आप। तो ये राजीव गांधी हमारा ख़त्म, कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको दिमाग में बैठ गया आपके। बात करते हैं अर्जुन अवार्ड, बहुत सारे हैं, 19 है, कैसे याद रखें, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है। चलिए याद कर लेते हैं। क्रिकेट, वैसे तो इसको याद कर लोगे आप, है ना, लेकिन फिर भी दिमाग से आउट ना हो जाए इसलिए हम देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ था, है ना, न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ था, और यहाँ पर फिर क्या बात हो गई थी कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, और रविंद्र जडेजा जी ने बहुत मस्त खेल खेला था। तो बारिश होती है तो पिच कैसी हो जाती है, नमी वाली हो जाती है, नम हो जाती है। तो याद रखिएगा, नमी वाली पिच में रविंद्र जडेजा ने बहुत शानदार क्रिकेट मैच दिखाया था। तो यहाँ से पूनम यादव और रविंद्र जडेजा याद हो गए, है ना। अब बात करते हैं अगला, ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट, है ना। ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट याद रखना है, एथलीट भी याद रख सकते हो। तो पहले हमने देखा था मोह, यहाँ पर भी मोह आएगा, लेकिन वहाँ का मोह आपको पता है कि क्या था, विमल का मोह था, लेकिन यहाँ पर कोई सा मोह जो है अब अलग होगा। तो याद रख लेते हैं इसको भी। देखिए, हर व्यक्ति का, है ना, जो व्यक्ति एथलीट बनने वाला है या बनने की कोशिश कर रहा है, तो हर व्यक्ति का एक सपना होता है, हर व्यक्ति का एक सपना होता है, और उसका एक मोह होता है, क्या बनने का, तेज बनने का। क्योंकि अगर आप तेज नहीं रहोगे तो पीछे रह जाओगे। तो हर व्यक्ति का एक सपना और मोह रहता है, क्या बनने का, तेज बनने का। ट्रैक और फील्ड के एथलीट में ये याद हो गया। तो तेज से तेजिंदर पाल सिंह तूर बहुत फेमस नाम है, मोहम्मद अनस और स्वप्ना वर्मन, ये याद हो गया। और यहाँ से आपको ये भी याद हो जाएगा स्वप्ना वर्मन कहाँ से है, तेजिंदर पाल सिंह कहाँ से, ये क्योंकि अलग से मिसलेनियस के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए, फुटबॉल बहुत सिंपल है लेकिन अच्छी ट्रिक है। फुटबॉल बताइए भैया, फुटबॉल किससे खेलते हैं, सबको पता है किससे खेलते हो, पैरों से। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर आपका कोई गुरु है तो गुरु को क्या करते हो, प्रणाम करते हो, कैसे, पैर छूकर, है ना। तो यहाँ पर पैर क्या याद हो जाएगा, गुरप्रीत सिंह संधू। ये गुरु से जो है, गुरु आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। तो फुटबॉल से गुरप्रीत सिंह संधू। अगला अगर हम बात करते हैं हॉकी, ये देखो बहुत भयंकर नाम है, चिंगलेनसना सिंह कांगूजाम, मतलब आप पूरा 19 अवार्ड याद कर लो या तो ये नाम याद कर लो, बात बराबर ही होगी। तो इसलिए हमको क्या है, जो बड़े बड़े नाम हो ना, या तो आप उसके आगे का नाम याद कर लो या सरनेम याद कर लो, बहुत आसानी हो जाती है। ठीक, तो हम इसके केवल क्या करेंगे, सरनेम को याद करेंगे, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि नंबर तो दिलाएगा ही सही पूरा। तो हॉकी, देखो हॉकी जो रहती है वो बनती, आपने हॉकी का स्टिक देखी होगी कैसी रहती है ना। ये तो मैंने गलत बना दिया है गलती से। तो अगर हम हॉकी देखें तो वो इस तरह से थोड़ी सी हॉकी रहती है कि वो कर देती है क्या, ब्लॉक कर देती है, मतलब जाम कर देती है। अगर 2 व्यक्ति खेल रहे हैं हॉकी तो एकदम अगर टकराती है तो जाम हो जाती है ना। तो आप यहाँ से क्या याद रख सकते हो, हॉकी अगर खेल लेंगे हम तो सबसे बड़ी समस्या उसको क्या हो जाती है, जाम होने में हो जाती है।
तो कांगू जाम आपको ये याद हो जाएगा। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं निशानेबाजी की। तो निशानेबाजी, देखिए कभी भी अगर कोई व्यक्ति निशाना लगाता है तो निशाना लगाता है तो वो सही निशाना लगाने के लिए क्या करता है, जूम करता है ना, ताकि अच्छे से निशाना लग जाए, फोकस करता है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या याद हो जाएगा, जूम। तो अगर जूम जूम आ रहा है तो बस आपको नाम क्लिक हो जाएगा उसी टाइम पर। तो अंजुम मुदगिल जो है निशानेबाज के लिए हो जाएगा। बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की। तो बॉडी बिल्डिंग कैसे याद रहेगा, देखिए बहुत सारे पेपर्स देखे होंगे आपने, न्यूज़पेपर देखे होंगे जिसमें बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ये खा लो वैसा खा लो, है ना। तो बहुत फेमस है भास्कर ही आता है ना। जिसके यहाँ नहीं आता है याद रख लो एक नंबर के लिए कि हमारे यहाँ हाथ से भास्कर आएगा। कब तक, जब तक ये पुराना ना हो जाए। तो बॉडी बिल्डिंग से आपके लिए क्या याद हो जाएगा, भास्करन को मिला हुआ है। अगला बात करते हैं मुक्केबाजी। देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं, है ना। या तो आपने एक नया स्पोर्ट्स सीखा हो, खुद के लिए याद रख लो कि मैंने एक नया स्पोर्ट्स सीखा है मुक्केबाजी। तो निया से नया याद रह जाएगा और नया से निया याद रह जाएगा। तो सोनिया, है ना, ये सोनिया यहाँ पर याद हो जाएगा। या तो आप एक काम कर लो कि आपकी एक फ्रेंड है मुक्केबाजी खेलती है लेकिन उसको मुक्केबाजी आती तो है नहीं, मुक्केबाजी के साथ साथ वो लात भी मारती रहती है। तो यहाँ से मुक्केबाजी और लाथर, है ना, लात से लाथर याद रह जाएगा आपको, एकदम दिमाग में क्लिक होती है ये बातें। तो आप यहाँ पर दो तरीके से याद कर सकते हो, क्या कि आपने एक नया गेम सीखा है मुक्केबाजी, या आपकी एक दोस्त है वो मुक्केबाजी के साथ साथ लात भी मारती है, तो उसको थोड़ा अच्छा सीखना पड़ेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं कबड्डी। इसको भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अगला अगर हम देखें तो मोटर स्पोर्ट अगर हम अभी आज के समय की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसी गाड़ी खरीदेंगे जिसमें हम गीले ना हो सके। तो मोटर स्पोर्ट से आप क्या याद रख लोगे, गिल, केवल गिल ही याद रखोगे, ये नहीं याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, गिल ही याद रख लोगे, काम हो जाएगा। तो मोटर स्पोर्ट से गौरव सिंह गिल, है ना। अगला है रेसलिंग आपको याद करिए, बजरंग के साथ पूजा करते, बजरंग बली की पूजा करते, तो हम तो पहले ही याद कर चुके हैं, है ना। बात करते हैं टेबल टेनिस। अब देखिए टेबल टेनिस खेलने के लिए दो व्यक्ति की ज़रूरत होती है ना, दो व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो आप किसके साथ खेलोगे, जो दोस्त होगा उसी के साथ खेलोगे कि किसी के साथ भी पकड़ के खेलने लग जाओगे, है ना। तो आपके दोस्त को क्या बोलते हैं, मीत। तो टेबल टेनिस से आपको क्या याद हो गया, हरमीत राजुल देसाई, है ना। तो ये हरमीत याद रख लीजिएगा। अगला बात करते हैं भामिदीपति साई प्रणीत, भयंकर नाम है। तो इसको कैसे याद रखें हम, ऐसा याद रख लो कि आप एग्ज़ाम तक के लिए जेंडर चेंज कर लो थोड़ी सी देर, ताकि आप याद रखें आपको, है ना। अगर बैडमिंटन याद रखते हो आप, देखो टेबल टेनिस बैडमिंटन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना। तो टेबल टेनिस से तो आपको याद हो गया कि मीत है ना, एक टेबल की तरफ दोनों खेल रहे हैं। ठीक, अब बैडमिंटन में क्या हो जाएगा, अब बैडमिंटन जहाँ आएगा तो आपको बैट दिख जाएगा, है ना, बैट पलंग दिख जाएगा। मतलब आपके पति का नाम क्या है, प्रणीत है, और वो बेड पर सोए हुए हैं, है ना। तो पति से भामिदीपति और प्रणीत से प्रणीत, तो दोनों नाम आपको याद रह जाएंगे। या तो ऐसा रख लीजिए बेड पर प्रणीत सोए हैं या पति का नाम प्रणीत है, ये आपको याद हो जाएगा, है ना। सिंपल है बहुत। और अगला है, अगर देखें हम घुड़सवारी, तो भैया घुड़सवारी करोगे तो मर जाओगे, है ना, मर जा, ये वो मर जा ऐसा मत लिखना, ऐसा मर जा याद रख लेना। मतलब आपको घुड़सवारी आती नहीं है और आपको घोड़े पे बिठा दिया है और बहुत तेज़ जा रहा है और वो दिक्कत आ गई है ना, तो यहाँ से घुड़सवारी से मर जा आपको याद हो जाएगा। तो मर जा से क्या हो जाएगा, मिर्ज़ा। पोलो देखो, पोलो एक गोली आती है ना, सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की, राउंड सर्कल में। तो क्या करा, आप वो खा रहे थे, तो आप खाते खाते कभी होता है ना ऐसे, कोई सी चीज़ खा रहे हो एकदम से चली जाती है गले में, तो आप पोलो खा रहे थे और वो एकदम से गले में चली गई या गिल गए आप उसको, है ना। तो पोलो से आपको क्या याद रह जाएगा, गिल। तो शेरगिल आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इतने सारे पॉइंट आपको याद रह जाएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं पैरा स्पोर्ट्स की। एक बैडमिंटन, एक पैरा स्पोर्ट्स एथलीट, इसके पहले हम एक कुछ छोड़ चुके थे, देख लेते हैं हम उसको भी। अजय ठाकुर, हम इसको थोड़ा सा, ये इसमें कुछ ट्रिक ऐसे नहीं दिख रही है। तो कबड्डी आप याद रख लो कि आप कबड्डी में हमेशा अजय रहते हो, मतलब आपके सामने कोई भी कबड्डी में टिक ही नहीं सकता है। तो कबड्डी से आपको अजय याद रह जाएगा, है ना, बहुत सिंपल है।
चलिए अगला बात कर लेते हैं पैरा स्पोर्ट्स बैडमिंटन की और पैरा स्पोर्ट्स एथलीट की। तो पैरा स्पोर्ट्स में तो दो ही है, देखो है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आप तो बस ये याद रख लो कि पैरा स्पोर्ट्स में दो ही है, केवल बैडमिंटन है और एथलीट है। तो बैडमिंटन में प्रमोद भगत है और एथलीट में सुंदर सिंह गुर्जर है। या तो आप ऐसे भी याद रख ले, पैरा स्पोर्ट्स एक अलग कैटेगरी हो गई। तो पैरा स्पोर्ट्स में क्या हो जाएगा कि बैडमिंटन और एथलीट। तो एथलीट में आप याद रख सकते हो कि पैरा स्पोर्ट्स होने के बाद भी एथलीट में बहुत सुंदर काम किया है ना। पैरा स्पोर्ट्स के में एथलीट में एक बहुत सुंदर काम किया गया है। तो इस जब सुंदर आपको याद रह गया तो एक अलग से नाम याद रख लीजिए, प्रमोद भगत, या केवल प्रमोद या भगत। तो आपको एक अलग से एक ही नाम याद रखना है, प्रमोद भगत। तो इस तरह से आपका ये भी याद हो जाएगा। तो हमने पूरा भारत रत्न राजीव गांधी, द्रोणाचार्य, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ध्यानचंद और खेल रत्न अवार्ड को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। अब आप एक काम करिएगा, ख़त्म होने के बाद एक जगह स्पोर्ट्स लिखिए और बस एक बार ट्रिक से आप उस पर नाम लिख दीजिए। यहाँ पर स्पोर्ट्स के नाम लिखिए और यहाँ पर कुछ मत लिखिए, अपने आप आपको नाम याद आते जाएंगे और आप खुद लिखिएगा। ये एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आपको नाम नहीं याद हो जाए तो मेरी गारंटी है ना। केवल इधर लिखिए और नाम फिर अपने बाद इस पर लिखते जाना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।